व्यायाम प्राणायाम आदि की शॉर्टकट मारने से तो शारीरिक रूप से रोगी हो जाता है, और उपासना में शॉर्टकट मारने से मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। और ये दोनों रोग अब सब में व्याप्त हैं। धन खूब है लेकिन दोनों प्रकार के आरोग्य नहीं है किसी के पास। किसी के पास तो दोनों ही बीमारी हैं, शरीर की भी और मन की भी। किसी किसी के पास मन की है, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया ना हमने। रोज रोज शॉर्टकट मारे तो कैसे चलेगा? एक दिन मारे तो चल सकता है, और एक दिन का मारा हुआ संस्कार बन जाता है। फिर वो रोज रोज वैसा करवाता है हमारे से। तो हमें ये लगता है कि चल रहा है ना इसके बिना भी जीवन, उपासना के बिना क्या क्या मतलब काम बिगड़ रहा है, चल ही रहा है ना जीवन। ये पता लगता है 5-7 साल के बाद, जब मन बिल्कुल रोगी हो जाता है, और फिर पता लगता है कि 24 के 24 घंटे यूं ही व्यर्थ ही जा रहे हैं, कोई भी उपलब्धि नहीं है। फिर व्यक्ति हताश, निराश, डिप्रेशन में जाता है, फिर उससे और ज्यादा शारीरिक रोग बढ़ते हैं। तो ये हम इन दोनों को कभी भी शॉर्टकट करना नहीं चाहिए। करते हैं हम, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन और था, जैसे एक पिछली कक्षा में दान के बारे में बता रहे थे आपकी, जो देने का स्वभाव या जिसमें देने की प्रधानता होती है वो दान होता है। तो दान होता है, देने की प्रधानता होती है, वो देवता होते हैं हाँ, ऐसे बोलो तो। दान और देवता। तो एक वो छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है कि प्रजापति ब्रह्म देवता मनुष्य असुरों को दया का उपदेश देते हैं। तो उसमें अलग अलग कि देवताओं को तो दमन का उपदेश देते हैं, मनुष्यों को दान का, और असुरों को दया का। तो वहाँ पे देवताओं को दान का उपदेश दिया, मनुष्यों को हाँ, दमन का। और द द हाँ, द तो मनुष्यों मनुष्यों को का दान का और देवताओं को दमन का और असुरों को दया का। तो देवताओं को दान का उपदेश दिया है तो दमन का, हाँ, कि विपरीत दिखता है यहाँ पे। तो लेकिन मनुष्यों को तो दान का दिया है, देवताओं को क्योंकि दमन का दिया मनुष्य कंजूसी करते हैं, इसलिए कभी तुम भी देना सीखो तो तुम भी देवता बन जाओगे। और देवता क्योंकि दे दे करके देवता बन गए, दान दे दे करके, तो अब वो प्रमाद करते हैं, तो वो सुख भोगते हैं। अब तो बोले भाई तुम दमन करो इनका, इंद्रियों का। सुख तुम्हें उपलब्ध है तो इसमें तुम डूब मत जाओ, तो दमन करो थोड़ा इंद्रियों का। और वो तो असुर तो मारते हैं दूसरों को, तो बोल तुम थोड़ी दया करो दूसरों के ऊपर। जो आदमी जहाँ खड़ा है और उस जहाँ जो दोष है तो उसी को तो हटाया जाएगा। मनुष्य जिस चेतना के स्तर पे खड़ा है, वो जोड़ने की चेतना के स्तर पे, लोभ और मोह की चेतना के स्तर पे खड़ा है। उसको आसक्ति है, मोह है, तो इसलिए उसको कहा जाएगा कि भाई तुम इसको थोड़ा छोड़ो, दो दूसरों को, ये सारा तुम्हारा नहीं है। सारा क्या, इतना सा भी तुम्हारा नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी हमारा नहीं है ना। तो ये हमें समझ आता कहाँ है, ये फीलिंग होती कहाँ है कि थोड़ा सा भी मेरा नहीं है। और भगवान पूरा का पूरा हमारा है। तीन ही तो चीजें शाश्वत है ना, एक तो मैं शाश्वत हूं मतलब आत्मा, और एक तो प्रकृति शाश्वत है, और एक तो परमात्मा शाश्वत है। तो प्रकृति का तो एक कण भी हमारा है, हमें मिलेगा नहीं, है नहीं हमारा। आप किसी भी चीज पे अधिकार करना चाहोगे ना, शरीर पे, इंद्रियों पे, दूसरों के शरीरों पे, जमीन पे, धन पे, ऐश्वर्य पे, डिग्री पे, डिप्लोमा पे, कोई भी चीज प्रकृति की, वो कभी आपकी हो सकती नहीं है। निश्चित रूप से वो छूटने ही वाली है। तो प्रकृति का तो एक कण भी हमें कभी मिल सकता नहीं है, मिलेगा नहीं। और परमात्मा पूरा का पूरा मिला हुआ है, सदा से और सदा काल तक। परमात्मा कभी थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता है, वो पूरा का पूरा ही हमारा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम इतने सारे व्यक्ति हैं, अब हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं और मानो हमारे पास यहाँ पर 200 लड्डू हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आएंगे? 2 आएंगे। यदि 100 व्यक्ति हैं और 200 लड्डू हैं तो 2-2 आ जाएंगे हिस्से में। तो ये तो है प्रकृति का। प्रकृति जो मिलेगी वो आपको पार्ट पार्ट में मिलेगी, सबको सारी नहीं मिलेगी। प्रकृति की कोई भी चीज है
तो वो हिस्से की तो मिलेगी। और परमात्मा जो है वो कभी, अब परमात्मा भी हम सब के लिए है, परमात्मा सबको कितना कितना मिलेगा। भाई घर में खाने के लिए एक माँ के पास 10 बच्चे हैं और उसके पास 20 रोटियां हैं, तो माँ सारे बच्चों को कितनी देगी? 2-2 रोटी देगी। और वो माँ भी तो सारे बच्चों की ही माँ है ना, तो हर बच्चे के हिस्से में माँ कितनी आएगी? माँ को भी ऐसे किया जा सकता है क्या कि भाई इतनी सी माँ इसकी, इतनी सी माँ इसकी, इतनी सी इसकी, हाथ इसका, पैर, कुछ तो ऐसे मूर्ख चेले होते हैं वो बांट लेते हैं। माँ बाप को भी, गुरुओं की भी बांट लेते हैं, गुरुओं की पिटाई भी कर देते हैं। ये पैर तेरा था, ये मेरा था, तो तेरे वाले ने मेरे वाले को टच किया इसलिए उसकी पिटाई कर दी। गुरु जी चिल्लाए जा रहे, दोनों ही मेरे ही हैं। तो शिष्य सुन नहीं रही हैं, तो कुछ तो बांट लेते हैं ऐसे। लेकिन माँ कभी बांटी नहीं जा सकती। 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों की माँ पूरी की पूरी है, अधूरी नहीं है किसी की भी। और प्रकृति पूरी की पूरी कभी नहीं होती है, प्रकृति तो बांटी जाती है। तो ऐसे परमात्मा सबका पूरा का पूरा है, उसमें कुछ अधूरापन नहीं होता है कभी भी, वो पूरा ही मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें मतलब लॉजिक से समझ में नहीं आएंगी। देखो तर्क एक सीमा तक तो लेके जाता है, उसके बाद तो अभिशाप भी बन जाता है तर्क कभी कभी। एक व्यक्ति को भेजा, भाई देखो वो नदी पार करनी है, उसमें कितना पानी है देखना, तो जाकर के नापा, तो बोल जी 10 फीट पानी है, 10 फीट पानी है। और हम जाने वाले व्यक्ति हैं 40 का ग्रुप है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पानी आया? 1/4 फीट, तो आधा फीट भी नहीं है। तो बोले फिर आधे फीट पानी में तो कभी व्यक्ति डूब नहीं सकता है, तो चलो पार करते हैं। पार करने लगे तो सारे डूबने लगे। बोले हम तो डूब रहे हैं। बोले डूब कैसे सकते हैं आधे फीट पानी में? अरे वो डूब रहे हैं। बोले हो ही नहीं सकता, मैं गणितज्ञ हूँ, मेरे को तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, मेरा गणित गलत हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति के हिस्से में आधे फीट से ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता। वो करे हमें बचाओ, डूब रहे हैं। तो भाई ये हर जगह लॉजिक काम नहीं कर रहा है। पानी तो हर व्यक्ति के हिस्से में 10 फीट ही आएगा, वो आधा फीट नहीं आ सकता है, या 1 फीट नहीं आ सकता है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे मतलब हर चीज को लॉजिक से जानना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं। हर जगह लॉजिक नहीं चलेगा, कुछ चीजें लॉजिक के पार की भी हैं, तो उसको तो वैसे उसी ढंग से अनुभव किया जाएगा। ठीक है, और चलो तो इसमें जैसे उपदेश है, तो बाकी अन्य 2 उपदेशों की, जैसे मनुष्य को दान का दिया, तो बाकी दमन और दया मनुष्य में विद्यमान गुण बताएंगे या अविद्यमान बताएंगे? तो उनको ना विद्यमान ही माने जाएंगे, पर एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा एक्चुअली प्रजापति ने तो कहा ही नहीं कुछ भी। प्रजापति ने तो द द द बोला है। अब उनके उपदेश का अर्थ हमने निकाल लिया। वो तो व्यक्ति को पता होता है ना मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या अर्थ समझे? बोल जी हम तो ये समझे कि दमन करना चाहिए, दान करना चाहिए, दया करनी चाहिए। बोल बिल्कुल ठीक समझे हो, यही करो। तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, वो तो व्यक्ति खुद उपदेश को डिफाइन करता है। कल मेरे पास रात को एक फोन आया अमरावती से, अब वो बार बार फोन आ रहा था। मैंने सोचा ये कौन है भाई, क्या परेशानी? अच्छा उस पर नाम लिखा रहा रेखा, तो मैंने सोचा कोई संगठन की बहन होगी, कोई तो दिक्कत होगी, तो मैंने उठा लिया उसको। अब वो उठाते ही किसी बुजुर्ग का फोन था। बोल जी मैं अमरावती से, उसको हिंदी भी ठीक से नहीं आ रही, मैं तुम का वचन रोज सुनता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, और मैं वैसे तो बौद्ध धर्म को मानता हूँ, पर आप ये बताओ कि आप जो बोलती हो वो मेरे बारे में ही क्यों बोलती हो? आपने उस समय ये कहानी सुनाई, उस समय ऐसे बोला, वो सब मेरे जीवन में घटा है, तो अब आप बताओ आप पूरा मेरे बारे में क्यों बोलते हो? भाई मैं तो जानती भी नहीं हूँ आपको, मैं आपके बारे में क्यों बोलूंगी, मैं तो सामान्य रूप से बोलती हूँ। तो बोले मेरे को आपके पास मिलने के लिए आना है। मैंने कहा नहीं हम वहीं आ रहे हैं, शिविर है महाराज जी का, वहीं मिल लेना आप। तो बोले अब आपने यहाँ तक जितना मेरा जीवन बीता है आज तक का, वो तो सारा बोल दिया, अब आप तुम मेरे को
आप नहीं कह रहा, तुम मेरे को ये बताओ कि अगले उसमें क्या होने वाला, अगले महीने में अगले महीने में क्या होने वाला है मेरे साथ। तो भाई मैं तो किसी के बारे में नहीं बताती हूँ। अब आप लोग अब इस रामायण का, मेरे उपदेश का अपने अपने जीवन के साथ जोड़ के अर्थ लगा लेते हो। तो इधर से भी कई बच्चे बोलते हैं, बोल जी कल जो हमारे मन में आ रहा था ना वो ही आज क्लास में बोल दिया। तो ऐसे हमें लगता है। तो प्रजापति ने तो द ही बोला था, अब सब ने अपने अपने ढंग से उसका अर्थ निकाल लिया, और उन्होंने कहा कि ठीक ही निकाला आपने, क्योंकि आप वहीं खड़े हो। तो व्यक्ति अपने ढंग से निकालता है जो उसकी चेतना का स्तर है। यदि व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, तो उसको पता लगेगा कि मेरे को अपना ये दोष ठीक करना चाहिए, और उसके लिए वो उपदेश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। मानो किसी के अंदर स्थूल दोष है, तो सबसे पहले वो स्थूल को हटाए कि संस्कार रूप में सूक्ष्म को हटाए। उसको तो ये समझ में आएगा ना, भाई मैं स्थूल दोष कर रहा हूँ, कुछ खाने पीने में ऐसी गलत चीज खा रहा हूँ, तो पहले मुझे ये छोड़ना चाहिए। तो उसको छोड़ने से उस व्यक्ति में हिम्मत आती है। अब ये तो नहीं है कि एक व्यक्ति ने शराब पीना छोड़ दिया तो अब वो तो बिल्कुल ही निर्दोष हो गया और विवेक से युक्त हो गया, ऐसा तो नहीं है। उसने उसको छोड़ के लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। दूसरा कह रहे हैं हमने तो कभी पी ही नहीं, तो तेरे में और हमारे में क्या अंतर है, हम तो तेरे जैसे तो जन्म से ही थे, तो फिर और क्या करना पड़ेगा। बोले अभी तो संस्कारों में जो अविद्या अज्ञान भरा हुआ है उसको हटाना है। तो बोल ठीक है, उसको भी हटा देंगे। एक चीज को हटा दिया तो दूसरी भी हट जाएगी। तो हर व्यक्ति अपने को यहाँ ये देखता है खुद ही कि भाई मुझे किस चीज को सबसे पहले हटाना है। हर एक के दोष अलग अलग होते हैं, तो तीनों ने अपने अपने दोष के अनुसार समझ लिया उपदेश को, और ठीक ही है, वो अपने अपने दोष को हटाएं। अगर ऐसा भी मान सकते हैं कि उन तीनों के लिए ये तीनों का ही उपदेश था, दान दमन दया। हाँ, पर एक का प्रमुखता से है, बाकी तो तीनों को तीनों के लिए ही है। अब जैसे दया, देवता तो दया करते ही हैं, तो उनको उसके ऊपर ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि वो सुखी हो जाते हैं तो उनको उसके ऊपर दमन करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ते हैं अब। तो इसमें 30वें श्लोक में हमें पढ़ा था, इति ब्रुवंतम वचनम सरोषम रामम महात्मानम अदीन सत्वम उवाच। जब रोष पूर्वक श्री राम ये सारी बातें बोल रहे थे तो उनको भी तो थोड़ा बुरा लग रहा होगा ना, जाबाली ऋषि को भी तो बुरा लग रहा होगा। तो जो अदीन सत्व हैं, उवाच तथ्यम पुनरास्तिकम च सत्यम वच स अनुनयम च विप्रः। तो उस विप्र ने, उस ऋषि ने, विद्वान ने अब आस्तिक वाले वचन बोले। उनको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल भी मेरे तो वश में आएंगे नहीं श्री राम तो, और उल्टा उन्होंने उनको ही कह दिया कि भाई आप ये मेरे को कैसे नास्तिकों जैसा उपदेश दे रहे हैं, धर्म से विरुद्ध आप मेरे को क्यों दूसरे रास्ते पे चलाना चाह रहे हैं। तो ये रोष पूर्वक उन्होंने कहा। तो आगे इन्होंने कहा कि भाई मैं नास्तिक नहीं हूं, मैंने तो सिचुएशन के अनुसार आपको उपदेश दिया था। न नास्तिकानां वचनं प्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन समीक्ष कालं पुनरास्तिको भवं भवेय काले पुनरेव नास्तिका स चापि कालो यमुपागतः शनैः यथा मया नास्तिकवागुदीरिता निवर्तनार्थं तव राम कारणात् प्रसादनार्थं च मयि तरीरितम्। न नास्तिका नाम वचनम अहम ब्रवीमि। बोले मैं नास्तिकों के वचन नहीं बोल रहा हूं आपको, और न नास्तिको अहम, और ना ही मैं नास्तिक हूं।
जाबाली ऋषि कह रहे हैं कि भाई श्री राम से कह रहे हैं कि हे राम, ना तो मैं नास्तिक हूं और ना ही मैं नास्तिकों के वचन बोल रहा हूं आपको, और न च नास्तिक किंचन, न नास्तिको अहम न च अस्ति किंचन, न किंचन भी नहीं हूं, सॉरी कोई भी किसी भी तरफ से मैं नास्तिक भी नहीं हूं और नास्तिक जैसे कोई बात भी नहीं बोल रहा हूं। समीक्ष कालम, लेकिन मैं तो काल को देख करके बोल रहा हूं कि इस समय यदि मैं आपको ऐसे बोलूंगा, आप अयोध्या चले जाएंगे तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। समीक्ष कालम पुनः आस्तिको भवम, लेकिन जब मैंने आपका रोष युक्त भाषण सुना तो अब मैं पुनः आस्तिक हो रहा हूं। माने फिर से मैं, क्योंकि मैंने देख लिया, आपकी परीक्षा कर ली, तो आप तो वापस चलेंगे नहीं, इसलिए फिर से मैं आपको, जो आप धर्म के ऊपर अड़िग रहे, तो अब मैं उस धर्म की ही प्रशंसा वाले वचन बोलूंगा। पुनः आस्तिको अभवम, मैं फिर से आस्तिक ही हो गया हूं, पहले भी नास्तिक नहीं था। काल को, परिस्थिति को देख करके आपको ऐसे कहा था, जैसे हम भी ऐसे करते हैं। जब कोई यहाँ आता है ना, भाई मुझे तो पूरा जीवन ना इसमें रहना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे सन्यासी बनना है, सेवा करनी है, तो फिर हम भी बोलते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों, गृहस्थी होकर के सेवा नहीं कर सकते क्या? सेवा करने के लिए ब्रह्मचारी रहना जरूरी है। बोले हाँ जी नहीं कर सकते। मैंने क्यों? राम और कृष्ण तो गृहस्थी थे ना, शिव भी तो गृहस्थी थे ना, गुरु नानक देव भी गृहस्थी थे ना, तो उन्होंने तो सेवा की ना, वो हमारे आदर्श है ना। तो हम भी ऐसे पूछते हैं। तो फिर उन व्यक्तियों को यदि रोष उत्पन्न होता है कि जी आप मेरे को उधर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा वहां पर, तो उसका पूरा, उसका हृदय के भाव सुनने के बाद हम भी नहीं चाह रहे थे कि वो वापस जाए, हम तो केवल परीक्षा ले रहे थे उसकी कि भाई इसको थोड़ा भी यदि उधर आकर्षण है तो इस व्यक्ति को यहाँ नहीं रखना चाहिए, फिर इसको भेज ही देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आगे इसको भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। तो कई बार उनकी परीक्षा लेने के लिए भी उनको ऐसा उपदेश या ऐसा वार्तालाप उनसे किया जाता है कि उनको लगेगा कि ये खुद सन्यासी होकर के और हमारे को उस रास्ते में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। इतना तो झगड़ा करके घर से आए, यहाँ पहुंचे, और अब ये वापस वहां जाने के लिए हमें कह रहे हैं। तो उनका बहुत कठोरता से उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके साथ व्यवहार किया जाता है उस समय, तो ताकि पहले से ही पता चल जाए। तो ऐसे ही जाबाली ऋषि कह रहे हैं कि मैं पहले भी नास्तिक नहीं था और ना ही मैं कोई नास्तिक वाली बातें कह रहा हूं, लेकिन समीक्ष कालम पुनः आस्तिको अभवम, लेकिन मैंने इस काल को देख करके, उस समय उस काल को देख करके मैंने वो वचन कहे थे कि आप अयोध्या चल पड़े। अब मैं इस काल को देख रहा हूं कि आप अपने धर्म से जरा भी नीचे नहीं आ रहे हैं, डिग नहीं रहे हैं, तो इसको देख करके पुनः आस्तिको अभवम, मैं फिर से आस्तिक हो गया हूं। भवेय काले पुनरेव नास्तिकः, माने पुनः एव भवेय नास्तिक। मेरे कहने का ये भी अभिप्राय नहीं है, मैं तो समय के प्रभाव में पड़कर अथवा समय की स्थिति को देखकर आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूं। अच्छा, भवेय काले पुनरेव नास्तिक, फिर कभी ऐसा अवसर आएगा, किसी की परीक्षा लेनी है, फिर नास्तिक बन जाऊंगा। तो मैं अपने आप में ना तो एक तरह से नास्तिक हूं, ना तो आस्तिक हूं। समय को देख करके, समय के अनुसार मैं बोलता हूं, बात ये है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई देश काल परिस्थिति को देखते हुए व्यक्ति को वार्तालाप करना चाहिए। अब किसी के घर में बहुत कोई जवान मौत हो गई और वहां पर आप उनको उपदेश दें कि क्या आप ये जाने वाले के ऊपर शोक कर रहे हैं, ये सारा संसार तो अनित्य है, हम अकेले आए, अकेले जाना है हमें, तो है तो ये सत्य उपदेश, पर उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? उस समय बोलने का नहीं है ये। उस समय या तो मौन रहो और या तो उनको बोलो कि भाई कुछ परिस्थितियों पर, कुछ चीजों के ऊपर हमारा वश नहीं होता है, किसी अदृश्य शक्ति का होता है, लेकिन अब जो भी है हमारे कर्मानुसार
हम आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ हैं, तो उसको थोड़ा सा तो ठीक लगेगा। और उसको कि आप तो मूर्ख हो, ऐसे कोई रोते हैं, फिर उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो समय नहीं है उसको वो उपदेश देने का। तो देश को, काल को, किस देश में कौन सी बात बोलनी चाहिए, किस काल में, किस परिस्थिति में, तो ऐसे ही जाबाली कह रहे हैं कि मैं काल के अनुसार आस्तिक या नास्तिक वाली बात करता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं। लेकिन स च अपि कालो अयम उपागत शनैहि यथा मया नास्तिक वाग उदीरिता। कह रहे हैं ये ऐसा ही समय था, स च अपि कालो अयम उपागत, ये समय भी आ गया था कि जब मुझे नास्तिक वाली बात कहनी पड़ी, क्योंकि आपकी परीक्षा लेनी थी। स च अपि अयम कालो उपागत शनैः यथा मया नास्तिक वाग उदीरिता निवर्तनार्थम तव राम कारणात् प्रसादनार्थम च मया एतत् ईरितम। निवर्तनार्थ तव कारणात्, किस लिए, आपको वापस लौटाने के लिए, आपको वापस लौटा ले चलने के लिए तो मैंने ये वाली बात बोली थी, जो नास्तिक वाली बात है, कि ताकि आप वापस चल सकें, तो ये वचन कहने पड़े। और अब मैं दोबारा, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, ये क्यों कह रहा हूं मैं? प्रसादनार्थम तव, आपकी प्रसन्नता के लिए। आप ये ही ना मान बैठे कि भाई हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में जिनको हमने इतना सम्मान दिया ऋषि हैं और वो तो नास्तिक हैं, तो आप प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए मया एतत् ईरितम, मैं आस्तिक हूं, मैं कभी नास्तिक नहीं था, ये बात मेरे द्वारा कही जा रही है। तो ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कह रहा हूं, उस समय जो मैंने कहा था वो आपको वापस लौटाने के लिए कहा था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बात करता हूं, आप सचमुच मेरे को ऐसा नहीं मान लेना, ठीक है। आगे जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे कहने से भी तो श्री राम ने अनुमति नहीं दी वापस चलने की, और जाबाली ऋषि के कहने से भी नहीं दी, तो अब भरत जी इसके आगे क्या करेंगे, तो इसमें अगले सर्ग में हम पढ़ेंगे। क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठ प्रत्युवाचः जाबालीरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिं निवर्तयितुं कामस्तु त्वामेतद्वाक्यमब्रवीत् तद्ग्रहाण स्वयं राज्यम् अवेक्षस्व जगन्नृप पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरुवस्त्रयः आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ प्रज्ञां ददाति चाचार्य तस्मात् स गुरु उच्यते। क्रुद्धम आज्ञाए रामम तु वशिष्ठ प्रत्युवाच है। तो जब इन दोनों का ये वार्तालाप हो रहा है तो वशिष्ठ जी ने एंट्री ली, फिर बीच में वशिष्ठ जी पड़े, क्योंकि ये जाबाली जी के ऊपर नाराज हो रहे हैं। जाबाली जी बेचारे बता रहे हैं कि भाई मैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बोल रहा हूँ, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ। तो इनको ऐसा देख करके वशिष्ठ प्रत्युवाच, इनको थोड़ा क्रुद्ध जान करके, श्री राम को रोष सहित जान करके, फिर वशिष्ठ जी ने इनको बताया जाबालीरपि जानीते अस्य लोकस्य गतागतिम। बोले श्री राम, इस लोक में क्या ठीक है क्या गलत है उसको जाबाली ऋषि भी जानते हैं, आप इनके ऊपर क्रोधित ना हो। ये भी एक ऋषि हैं, ये भी एक साधक हैं, ये बिल्कुल कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो ये गतागतिम, इनके आवागमन को ये भी मानते हैं, लेकिन निर्वर्तयितुम कामस्तु, ये आपको वापस लौटाना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसे बोला। निर्वर्तयितुम कामस्तु त्वाम एतद् वाक्यम अब्रवीत्, आपको वापस लौटाने के लिए केवल इन्होंने ऐसे वाक्य बोले थे। तद् गृहाण स्वकम राज्यम एक्ष्स्व जगन्नृप,
ये क्या चाह रहे थे आपसे कि आप अपने राज्य को ग्रहण करें, तद गृहाण स्वकम राज्यम। ये तो ये चाह रहे थे कि आप अपने राज्य को, अयोध्या के राज्य को स्वीकार करें, ग्रहण करें। एकशस्व जगन नृपः, और उसकी देखभाल करें। तो इसलिए कह रहे थे, तो आप इनसे नाराज ना हो, इनके ऊपर आप अपना रोष प्रकट ना करें। तो आगे फिर वशिष्ठ जी इनको समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, ये अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।